नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज, आप सभी का अपने चैनल बेस्ट फॉर एनर्जी टिप्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट के बैच के सेकंड क्लास में। तो आप सभी दोस्तों का, आप सभी शिक्षकों का मैं अपने रीट बैच में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड क्लास। इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, फर्स्ट क्लास देख सकते हैं और जुड़े रहे कंटिन्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड क्लास की। उसमें देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक मोटिवेशनल थॉट और एक एनर्जी के साथ में, कि जब हमने इरादा जब बना लिया है ऊंची उड़ान का, इरादा जब बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। कि जब हमने अपनी मंजिल निश्चित कर ली है, अपना जो मंजिल है उस मंजिल को पाना है, अपना जो लक्ष्य है उसको पाना है, तो हमें रास्ता नहीं देखना, हमें उसका हार्डवर्क नहीं देखना, हार्डवर्क करते रहना है और हमें अपनी सक्सेस पानी है। तो पुनः मैं अपने शिक्षक साथियों का सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड क्लास की। तो देखिए, हमने क्या बात किया था कि जो जीरो है उस जीरो की पावर -2 है, उसका मान क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। ये सर हमने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में। तो अब आप क्या बताना है हमें कि ये सर कैसे होता है, जीरो की पावर -2 की बराबर जीरो क्यों नहीं होता है। कि सर हमने तो क्या पढ़ा है, किसी की भी घात, किसी की भी क्या हो, पावर हो, घात हो, तो उसका मान क्या होता है। कहने का मतलब जो जीरो है उसकी कोई भी घात है तो उसका मान क्या होता है, जीरो। लेकिन मैंने कहा है कि जीरो की पावर -2 है, इसका मान जीरो नहीं होता है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से, कि ये हमने कल की क्लास में बात किया कि सर a की पावर n गुणा a की पावर n, कि हमने x की पावर n में इसको तो कहा घातांक और इसको हमने क्या बोल दिया, आधार बोल दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, कुछ रूल पढ़े हैं जो किस प्रकार से हैं, a की पावर m, a की पावर n, और इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। a की पावर सर m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। ये है हमारे पास में सर a की पावर m बटा a की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b। ये सर ऐसे है a बटा b और इसकी पावर है m, a की पावर m, b की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b की पावर m लिख सकते हैं। सर ये हमने क्या पढ़े थे कल के वीडियो में, कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया। आज हम बात कर रहे हैं कि सर जीरो है, उस जीरो का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए शिक्षक साथियों कि हमारे पास में जीरो है, जीरो की पावर -2 है, तो इसका मान कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए जब मैंने कहा कि 2 की पावर -2 है तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, 2 की पावर -2 है तो इसको क्या लिखेंगे कि सर घात माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे कौन सा, ए तो हमारा आधार है, ये -m क्या है, हमारी घात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2, भाई माइनस है तो इसको क्या लिख दिया, 1/2 की घात 2। तो अब क्या करेंगे, 1/2 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इसको सरल करो, इसको सरल करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1/0, और 0 की घात कितनी है, 2। और क्या कहा था कि 0 की घात जब धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है कि जब 0 की घात धनात्मक होती है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब 0 की घात ऋणात्मक होती है तो उसका मान 0 नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है कि 1/0 का स्क्वायर, अब मैंने क्या लिख दिया, 0 का स्क्वायर कितना है, 0 है। अब 1 में किसका भाग देंगे, 0 का भाग देंगे, भाई 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया कि 0 की घात माइनस में है तो उसका मान कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हमारे पास में कोई भी क्या है, संख्या है, जैसे a है, उस a की घात कितनी है, 0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कि सर कोई भी संख्या आ जाए, हमारे पास में 23 आ गई और 23 की पावर कितनी है, 0, तो इसका मान कितना होगा, सर 1 ही होगा। इससे भी बड़ी हमारे पास संख्या आ जाए, क्या संख्या आ जाए, इससे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, कि सर मैंने लिख दिया
ये लिख दिया 7 6 8 5 3 2, ये इतनी बड़ी संख्या लिख दी और इसकी घात भी मैंने क्या लगा दिया 0, तो इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। कि सर कहने का मतलब क्या हो गया, कितनी भी बड़ी संख्या है और उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया 0 का कंसेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारे पास में क्या है कि सर a है, इस a की घात कितनी है m है और इस m की घात भी कितनी है n है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे। अब देखो ये कैसे सरल होगा, a की घात m और n ये दोनों क्या होंगी गुणा हो जाएंगी। सर क्या होंगी गुणा हो जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख देंगे a की पावर m n लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम समझते हैं किस प्रकार से करेंगे कि ये सर हमारे पास क्या है 2 है, इस 2 की घात मैंने यहाँ क्या लगा दिया 2 लगा दिया। अब इसके भी ऊपर मैंने क्या लगा दिया ये घात लगा दिया। सर ये तो हमें पता है कि 2 की घात होती है 2, तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे। आपने क्या कहा था कि सर 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब आप 3 को कितनी बार गुणा करोगे 2 बार गुणा करोगे, ये तो आपने बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि सर घात की भी घात आ गई। तो इसको देखो हम कैसे सरल करेंगे कि हमारे पास में क्या है, ये हमारा क्या है 2 की घात 2 है। अब जब घात के भी घात आ जाए तो हमेशा क्या करना है, उनकी घातों को क्या करना है गुणा करना है। तो ये घात की घात है तो इसको दोनों को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 दूना 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा। तो ये कितना हो गया 2 की घात 4 हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास क्या जाए संख्या आ जाए और उसकी घात आ जाए m और n के रूप में, तो हम उसको क्या कर देंगे सदैव गुणा कर देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि सर यही है, और भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि सर मैंने क्या लिख दिया ये 2 लिख दिया, इस 2 की पावर 2 आ गया, फिर इस 2 की पावर 2 आ गया, फिर इस 2 की पावर 2 आ गया। कि हमें सर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 ऐसे मिलता रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ये क्या है 2 है, इसके ऊपर ये 2 ये 2 ये 2, इनको गुणा कर दो। गुणा किया तो कितना आ गया, ये सर कितना आ गया 8 आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास में कब हो गया, जब a की पावर m है और इसके क्या है ब्रैकेट है, फिर इसकी पावर n है। ऐसे ही हमारे पास में कोई नंबर आ गया, क्या नंबर आया कि जैसे मान लो a है, क्या है a है और इस a की पावर क्या है x है। अब मैंने क्या लगा दिया कोष्टक, फिर क्या लगा दिया y, फिर y के कोष्टक लगा दिया, फिर क्या लगा दिया z। अब a की जगह तो कोई भी संख्या हो सकती है 5 7 8 9 13 कुछ भी। उसके बाद में x कोई भी घात हो सकती है 2 3 5 8। तो कोई भी जो घात है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि सर a है, ये तो a आ गया। अब इसकी घात है, इनको हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे x y z। इसको गुणा करोगे तो x y z आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे हम, a बराबर x y z आ जाएगा। इन तीनों बातों को गुणा करके इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइक करते जाओ, लाइक करने से क्या होगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट मिलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया a की पावर m की पावर n का मान। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे ही हमारे पास में देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो सीधा कभी नहीं मिलता है, उसका कंसेप्ट क्या करता है थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब कंसेप्ट कहाँ पे चेंज किया है, देखिए ये कंसेप्ट कहाँ चेंज किया है कि हमारे पास में क्या आएगा सर 2 की पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी भी पावर 2 ऐसे लिख के दे देगा। या फिर क्या करके देगा, वो कैसे कर के देगा कि हमें मान दे देगा कि सर ये 2 है, इस 2 की पावर क्या है 2 है, इस 2 की पावर कितनी है सर 3 है। ऐसे लिख के दे देगा और ऐसे लिख के दे देगा। अब हमें ये तो पता है कि सर हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसका क्या करें हम, अब इसका भी हम एग्जाम में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। लेकिन ये गुणा करने का हमारा तरीका बिल्कुल क्या है गलत है। किस प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा था। ये 2 है, इस 2 की पावर उसने क्या कर दिया ये 2 लिख दिया, फिर इस 2 की भी पावर 2 लिख दिया, ठीक है सर। अब इसको सरल करना और इसको सरल करना देखो किस प्रकार से। अब जैसे मैंने सेम लेना है तो यहाँ सेम ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ले लिया। अब देखो इसकी भी 2 की पावर 3 है और यहाँ भी 2 है, फिर पावर 3 है। अब इसकी वैल्यू निकालते हम। देखो इसको तो सरल कैसे करना है कि सर इसकी जो घात है ना, उस घात को पहले सरल करेंगे। कैसे करेंगे? 2 की पावर 3। अब देखो इधर मैं लिखता हूं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात कितनी हो गई? 2 की पावर 3। इसका मतलब कितना होगा कि सर 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा कर देंगे। ये 3 बार गुणा कर दिया तो कितना आ गया सर? 8 आ गया। इसका मान कितना आया? 8 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 8 लिख देंगे। आ गया ये समझ में कि सर 2 की पावर 3 का मान कितना है? 8। अब ये जो सरल किया है इसको हम यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया सर। अब देखो यहाँ तो क्या है सर, हमारा सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है? ये m है और ये n है और ये क्या है? a है। a की पावर m और इसकी पावर क्या है? n है, जिसको हम क्या लिखते हैं? a की पावर m गुणा n लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो गुणा कर दो इसको, 3 और 2 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये सर 6 आ गया। अब ये तो 2 की पावर 8 है और ये 2 की पावर 6 है, तो इनका मान डिफरेंट होगा या नहीं होगा? डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन करेंगे। यदि ऐसे आता है बिना ब्रैकेट के तो सबसे पहले हम घात को सोल्व करेंगे। यदि ब्रैकेट नहीं आता है तो घात को सोल्व करेंगे। फिर भी यदि ब्रैकेट आ जाता है तो ब्रैकेट वाली को किससे करेंगे? सर दोनों घातों को आपस में, 3 घात है तो तीनों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रूल की। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है भाई, जो भी नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, आप पेन कॉपी लेकर लिखते रहिए, क्योंकि जब हम समझते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें याद रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद में हम उसको देखते भी नहीं है। तो जब हमारा एग्जाम होगा तो एक बार हम उसको रिपीट करेंगे तो हमें सारा याद आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट रूल है 7। जो भी है, अगर 8 है तो 8 नंबर दे देना। ये मैं लिखने वाला हूं कि जो हमारा रूल है वो 7 क्या है। जैसे मान लो a की पावर क्या है? x बराबर a की पावर क्या है? y है। ये हमारे पास में आ गया। तो सर इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बनता है? तो देखो इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है कि जब हमारे क्या है, आधार समान है। आधार क्या है? समान है। सर आधार समान है तो घात क्या होंगी? आधार समान है तो घात क्या होंगी? घात भी सर समान होंगी। घात भी क्या होंगी? समान होंगी। तो देखो एक घात कैसे समान होंगी कि हमारे पास में आधार क्या है? a है। सर आपने क्या बताया था कि ये x है और ये n है। इसको तो आपने घात बताया और इसको क्या बताया? आधार बताया। तो अभी यहाँ आधार देखो, ये भी a है और ये भी, इसका मतलब आधार समान है। जब आधार समान है तो घात भी समान होंगी, तो इनकी घात भी क्या होंगी? समान होंगी। x बराबर y होगा। ये किस प्रकार से होगा? देखो इसको समझो अच्छी तरह से। बिल्कुल भी आपका कोई पॉइंट नहीं रहेगा, आराम से समझना है, क्योंकि हमें किस प्रकार की स्टडी करना है, टीचर बनना है, तो हमें ये थोड़ी ना डायरेक्ट रटना है। हमें तो एक एक पॉइंट को समझना है, हमें एक एक पॉइंट समझाना भी है, इसलिए समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। a की पावर x, a की पावर y। अब यहां देखो मैंने क्या कर दिया कि सर ये क्या है? 2x बराबर 3y। ये क्या है सर? बराबर है। तो ये क्या होगा? 2x और y कब बराबर होंगे? जब सर x का मान तो कितना रखेंगे? 3 और y का मान कितना रखेंगे? 2। तो इसकी वैल्यू भी 6 आएगी और इसकी वैल्यू भी 6 आएगी। ये हमें समझ में आया ना कि सर कब बराबर होंगे? जब इन दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि सर ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया। अब हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो a की पावर x, मैंने क्या कर दिया कि सर ये a की जगह ले लिया 2 और यहाँ a है, इसकी जगह भी मैंने क्या ले लिया? 2। इसमें बराबर का हमें चिन्ह है तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर घात x है, यहाँ कितनी है? y है। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, फिर यहाँ 1 लिख दिया। अब ये दोनों बराबर है या नहीं है? बराबर है या नहीं है? सर बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 2
बराबर 2 की पावर 2। अब इसकी वैल्यू भी 4 और इसकी वैल्यू भी 4, सर ये भी बराबर है। कहने का मतलब आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। भाई ये तो कंडीशन है, कंडीशन क्यों लागू है कि सर मैंने ये कर दिया 2 और यहां क्या कर दिया 2। अब इस 2 की पावर तो मैंने क्या कर दिया 3 और इस 2 की पावर कितनी कर दी 2। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4। क्या ये दोनों बराबर है, क्या बराबर नहीं है। कब बराबर होंगे, जब सर इनकी क्या होंगी, घात बराबर होंगी। तो हमारे पास जब आधार समान है तो इसमें सीधा सा कंसेप्ट लगता है कि सर घात भी क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आया ना कि क्या होगी, घात भी बराबर होगी। तो ये हमारा ये रूल हो गया कि सर ए एक्स बराबर ए वाई है तो x बराबर क्या होगा, y होगा। ये कौन है, घात है सर, ये घात है जो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट रूल की। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इसमें। हमें क्या करना है कि ये हमारा रूल है कि सर जब अभी तो हमने क्या किया था, आधार किया था, लेकिन हमारे पास क्या हो, ये तो a है, ये तो क्या है सर a है और ये क्या है, ये b है। जब a की पावर x हो और b की पावर x हो, a की पावर x और b की पावर x हो। अब यहां आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यहां सर इसकी क्या है, दोनों घातें क्या हैं, बराबर हैं। जब घात बराबर हैं, क्या है, जब घात बराबर हैं, जब घात बराबर हैं तो जब घात बराबर हैं तो a व b बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको देखो समझो। अब ये नहीं कि सर आपने लिख दिया तो बिल्कुल सही है, भाई अब हमें समझना भी तो है, क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको समझना है, उसका कंसेप्ट है, उसको क्लियर करना है। तो देखो हम क्लियर करते हैं कैसे, कि हमारे पास में क्या है सर, a है, a की जगह मैंने ले लिया 2। भाई a है और b है, तो a और b क्यों लिया है, क्योंकि इसके अलग अलग मान है। यहाँ a लेता और यहाँ भी a लेता है, तो इसका मतलब दोनों के मान क्या है, समान है। अब यहाँ a है और यहाँ क्या है, b है, इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब ये भी x है और ये भी x है, तो सर इसका भी पावर कितना कर दो, 2 कर दो, और इसका भी पावर कितना कर दो, 2 कर दो, और बीच में क्या लगा दो, बराबर लगा दो। क्या लगा दो, बराबर लगा दो। तो हमारे पास में देखो 2 की पावर कितनी है, 2, इसका मान कितना होगा, 4। अब 3 की पावर 2 है, इसका मान कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। अब ये दोनों हमारे पास में क्या है, भाई ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसका मान तो कितना हुआ, 4, और इसका मान कितना हुआ, 9। ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। लेकिन जो सूत्र है वो कैसे आएगा, कि हमें क्या करेगा, सीधा सीधा बराबर देगा। क्या बराबर देगा, कि सर यहां तो क्या है, a की पावर कितना है, x, और यहां कितना है, b की पावर x, और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अब हमें देखो ये तो बराबर करना है, ये तो क्या है, बराबर, इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात क्या है, 2 है। देखो अब कैसे है गई घात 2 बराबर, कि सर मैंने यहाँ पे कोई ए संख्या ले ली, उसकी घात कितनी है, 2, और यहां मैंने क्या ले लिया, b ले लिया, और उसकी घात कितनी है, 2 है, और ये क्या है सर, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो यहां देखो हमें क्या करना है, कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। यहां मैंने 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, सर 9 हो गया। अब यहां देखो ये तो a है और ये क्या है, b है। ये क्या है, b है, कि सर हमारे पास में यदि a और b, इसको हम क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। सर क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे, डिफरेंट लेंगे। भाई डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, कि सर a की वैल्यू तो मैंने 2 ले लिया और b की वैल्यू 3, और इनको समान घात से क्या कर दो, सरल कर दो। 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9। क्या ये बराबर है, क्या सर बराबर नहीं है। तो क्या हुआ इसका मतलब, कि जब घात बराबर है
तो इनके जो आधार हैं वो भी बराबर होने चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कब होना चाहिए? इस सूत्र के अनुसार कि सर a की घात x और b की घात क्या है? x है। तो हमारे पास में क्या होगा? a बराबर क्या होगा? b होगा। क्या होगा? a बराबर b होगा। तभी तो पॉसिबल होगा कि सर हमारे पास में ये x है और ये x है, इन दोनों का मान बराबर है, तो ये पॉसिबल है या अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे मान रख के देख लिया, अलग अलग मान रखने पर हमारे पास बराबर आया क्या? नहीं आया। तो यदि a और b दोनों का मान बराबर है, a का मान मैंने लिया 3 है, तो b का मान भी अगर 3 होगा तो ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? आया ना समझ में? ठीक है, तो लाइक करते रहो और बिल्कुल कंसेप्ट को आराम से समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, आपने तो बता दिया कि ये होगा, लेकिन एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि सर हमने पढ़ा है, हमने क्या किया है, पेन कॉपी और रफ कॉपी पे हम क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ते आ रहे हैं 5वीं क्लास से, 2nd क्लास से सर मैथ पढ़ते हैं, कोई आज से मैथ नहीं पढ़ा हमने। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर यदि हमारे पास में a है, उस a का मान कितना आ जाए? 2 आ जाए, और b का मान कितना आ जाए? -2 आ जाए। अब a और b दोनों क्या ले रहे हैं? हम अलग अलग ले रहे हैं भाई, ये तो 2 है और ये कितना है? -2 है। अब मैंने क्या किया, a है उस a की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया, और b है उस b की जगह मैंने क्या रख दिया? -2। दोनों अलग अलग है और इसका मैंने यहाँ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 4, और -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। सर आपने तो क्या कहा था कि अलग अलग मान लेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रहा है। तो यहाँ देखो कंडीशन कौन सी लग रही है, कंडीशन कौन सी लग रही है, समझो अच्छी तरह से। क्या है कि सर a, यदि इस a को क्या है माइनस लेंगे, सर इस a को माइनस लेंगे और इस पे हम घात क्या करेंगे? सम घात। हमारी जो घात है वो सम रहेगी, तो सदैव इसका मान क्या आएगा? सदैव इसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि यदि मैं क्या करूं, इसको मैंने क्या कर दिया, ये -b है, इसकी घात चेंज कर दी कि मैंने क्या कर दिया? 3, और इसकी घात भी कर दी 3। इसका मान तो कितना आ गया सर? 8 आ गया, और इसका मान कितना आ गया? -8। सर बिल्कुल अलग अलग आ गए भाई, a की वही है, ये भी 2 है, ये -2, बस घात चेंज की है, जबकि घात समान है, लेकिन हमने घात को चेंज कर दिया, फिर भी हमारे पास में क्या आ गया? असमान आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या बिंदु आ रहा है हमारा निकल के, कि यदि x का मान समान है, यदि x का मान समान है और सम है तो a बराबर b व a बराबर -b होगा। भाई a बराबर b है तो भी होगा, और a बराबर -b है तो भी बराबर होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर x का जो मान है वो क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? विषम होगा, विषम हो जाएगा x का मान। तो a के बराबर तो क्या होगा? b होगा। सर a के बराबर b होगा तब तो सिद्ध होगा, लेकिन a बराबर -b ये पॉसिबल नहीं होगा सर। कब? जब विषम घात होगी। सम घात पे तो दोनों लागू हैं, और विषम घात पे a की लागू है। कौन सा? जब a के बराबर b हो, ना कि a के बराबर -b हो। तो ये हमें पॉइंट आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दो, आप कमेंट में लिखो, जिससे कि हमें पता चलेगा। भाई आपके कमेंट आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कहां मिस्टेक हो रहा है। और ये जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको मैं रिपीट करूंगा अच्छी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ax बराबर b की पावर x, इसका ये हो गया। ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, यदि सब्सक्राइब किया है तो नहीं सब्सक्राइब कर दो। कि मैं अब क्या करने वाला हूं, जो भी हमने स्टडी किया है उनके 5 क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे ही 5 क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग क्या होता है,
कि सर हमने जो पढ़ा है उसका कुछ एनालिसिस हमें समझ में आया है। ठीक है, तो अब मैं लेकर आ रहा हूं 5 क्वेश्चन, शानदार 5 क्वेश्चन, उसके साथ हम करेंगे सेशन की समाप्ति। तो ये देखिए 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2। इसमें हमें क्या करना है, को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि सर छोटा है, छोटे से क्या लिखना है, बड़ा लिखना है हमें। तो छोटे से बड़ा हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे सर छोटे से बड़ा, कि हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। ये जो घात है इनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करेंगे सबसे पहले 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 5 को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो सबसे पहले मैं इनको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले इनको लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 3 की पावर 2। अब क्या हुआ, 2 की पावर 3 और इसका क्या है, ब्रैकेट है, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर में लिख देंगे। इसके बाद में क्या है सर, 2 की पावर 2 और इसका भी क्या है, ब्रैकेट है, तो 4 आ गया। इसके बाद में क्या है, 2 की पावर 2, इसमें 5। तो हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए इस असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कहने का मतलब कि अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सर ये क्या है, ब्रैकेट है क्या, भाई यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे सर, कि हमें क्या करना है, पहले घात को सरल करना है। तो 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 9 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 की पावर 3 और इसका ब्रैकेट है, 3 की पावर है। तो सर इनकी घातों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। ये यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है तो यहाँ पे भी सर मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर क्या है, 2 और इसका भी क्या है, पावर 4, या ब्रैकेट है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। कहने का मतलब 4 दूना 8 आ गया। 2 की पावर कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर 2 है और फिर उसकी पावर कितनी है, 5 है। अब 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 5 है। तो पहले हम क्या करेंगे सर, 2 की पावर 5 को सरल करेंगे। किसको करेंगे, 2 की पावर 5 को सरल। तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है सर, 32 होती है। हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने डेली पढ़ते रहते, तो सभी शिक्षक क्या है, करते रहते हैं। 2 की पावर 5 जिसका वैल्यू कितना है, 32 है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर कितना लिख देंगे, 32 लिख देंगे। तो ये आया समझ में कि सर कैसे आया। अब इसमें हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 6 है सर, ये वाली है। दूसरे नंबर पे कौन है, 2 की पावर 8 है, फिर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 9 है, फिर 2 की पावर कितनी है, 32 है। ये सबसे बड़ी है सर। यही तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 6, दूसरे नंबर की सर छोटी है, इससे बड़ी लिखो। इससे बड़ी कौन सी है, ये तीसरे नंबर की। इससे बड़ी कौन सी है, पहले नंबर की। सबसे बड़ी कौन सी है, चौथे नंबर की। ये गया इसका क्रम। भाई ये आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में कराएगा तो ऐसे कर देंगे हम, घटते हुए क्रम में। ये बढ़ते हुए क्रम में कर दिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि सर हमारे पास में क्या है, 2x की पावर 2 बराबर 8 की पावर 2 में x का मान बताओ। अब देखो देखते ही हमें, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा कंसेप्ट हो रहा है इंप्लीमेंट। देखते ही हमें पता चल गया कि सर क्या हुआ, a की पावर x, क्या हुआ, a की पावर में x, ये सर a की पावर में x है, बराबर क्या है, b की पावर में x। तो मैंने क्या कहा था कि जब a की पावर क्या हो, x हो, तो a बराबर b होगा। और यहाँ तो सम आ रहा है तो हमें इसका पता है कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये माइनस हो प्लस हो, क्योंकि यहाँ घात क्या आ रही है, सम आ रही है। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे, a के बराबर b को रख देंगे, 2x क्या रख देंगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई ये 2 इधर है तो इधर जाएगा, डिवाइड में x की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
4 किस में है, बी में है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 37 की पावर 0 का मान क्या होगा, इसका मान बताइए। तो मैंने क्या कहा था कि सर 0 किसी की भी घात आ जाए, किसी भी नंबर की, कितना ही बड़ा नंबर हो कितना ही छोटा नंबर हो, उसकी घात कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका मान कितना होगा, सदैव 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो ये है 4 की घात 0, इसका मान 1 गुणा इसका मान कितना है, 1, फिर क्या है ब्रैकेट, फिर क्या है 37 की पावर 0, इसका मान 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब सर क्या होता है कि एग्जाम में जैसे हमें दिखता है 0 तो हम क्या कर देते हैं कि कोई भी नंबर उसकी पावर 0 तो इसका मतलब 1 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये जो पार्ट है इसका मान 1 हो गया और इसका मान 1 हो गया, टोटल कितना हुआ, 2। तो 2 हमारा आंसर है सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यदि a की पावर x b की पावर x हो तो x विषम हो तो सही कथन होगा कि सर a की पावर x है और b की पावर भी x है, दोनों की पावर तो x है, लेकिन ये कह रहा है कि जो कथन है, जो क्या है, घात है, वो हमारे पास में क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। तो विषम है तो कैसे करेंगे सर, कौन सा कथन सही होगा, सर a के बराबर b होता है सर विषम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a के बराबर माइनस b ये हमारा पॉसिबल नहीं है। a की पावर x b की पावर x सर ये भी पॉसिबल नहीं है। a बटा b ये भी पॉसिबल, ये तो हमने देखा ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, a हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 81 तो 2 की पावर 2x प्लस 1 का मान होगा। सर ये क्वेश्चन तो बहुत टफ ले लिया आपने। टफ नहीं है, देखते ही आंसर आ रहा है। देखते ही क्या आ रहा है कि मैंने क्या लिखा, 3 की पावर क्या लिख दिया भाई, 3 की पावर मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1 इक्वल 81, 81 आ गया। अब हमें पता है सर, क्या पता है कि यहाँ आधार क्या है 3, तो यहाँ अगर आधार होता तो इस घात को क्या कर देते, बराबर कर देते। अब यदि इसकी घात होती तो उसको हम क्या कर देते, a के बराबर b कर देते। लेकिन हमें तो सर कोई सा भी नहीं दिख रहा है। अब एक तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो 81 है उसमें 3 का डिवाइड तो होता है सर। तो देखो कहीं ना कहीं से 3 का तो निष्कर्ष निकल के आएगा। तो हम बात करते हैं कि जो 81 होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात x प्लस 1 हो गया। तो इस 81 को 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 4। कैसे कि सर हम 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। 3 क्या 9, 9 27, 27 या 81, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। अब जब आधार समान है तो घात क्या होंगी, बराबर। x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर कितना आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ गया। अब ये मान किसका पूछ रहा है, सर मान इसकी फाइंड करवा रहा है, किसका, 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे रख दो, पुट कर दो वैल्यू x की, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 आ गया। अब देखो इसका वैल्यू 3 2 जा 6 और 1 7, 2 की पावर कितनी आ गई, 7 आ गई। 2 की पावर कितनी आ गई, 7 आ गई। अब 2 की पावर 7 का मान देखो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 का मान कितना होता है सर, 128 ही तो होता है। कितना होता है, 128। भाई देखो 2 की पावर 7 का मान, 8 का मान, ये सब हमें याद रखना है, क्योंकि 2 की पावर के लिए 3 की पावर के लिए ज्यादा यूज होता है। अगर वैसे भी हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1-2 मिनट का टाइम वेस्ट होगा। भाई गुणा कर दो, 2 की पावर क्या करेंगे, 7 बार गुणा कर देंगे, 7 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 32 64 एंड 28, ये आ जाएगा 128। इसका मतलब क्या होगा कि सर 2 की पावर 7 है, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। तो हमें पता चल गया कि सर जो हमने स्टडी किया है वही हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। जब हमारा क्या होगा, सेशन कंप्लीट होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। इससे हमें पता चलता है कि जैसे हम ये 5 क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या रूल पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू रीड के बैच में बने रहिए और ज्वाइन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। लगे रहिए कंटिन्यू, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100% सेलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।